बकरी पालन का जो व्यवसाय है ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा और संयम रखना पड़ेगा और इंतजार भी करना पड़ेगा और साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा। जो मेरे नए फार्मर बसंत ऋतु में फार्मिंग का शुरुआत किए हैं उनका ये पहला चैप्टर है और इसमें वो घबराए नहीं, हमसे जुड़े रहे। मैं पेशे से एक किसान हूँ, आपके तरह फार्मर हूँ। फर्क इतना ही है, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता भी हूँ और पशुओं का चिकित्सा भी कर लेता हूँ। आप हिचके नहीं, संकोच नहीं करें कि मैंने तो बाबा से ट्रेनिंग लिया नहीं है, पता नहीं मेरा कॉल रिसीव होगा या नहीं होगा। आपका जब भी कॉल आएगा रिसीव करूँगा। हो सकता है अगर मैं व्यस्त रहूँ तो कॉल बैक ज़रूर मिलेगा। वक्त बेवक्त कभी भी आपको कोई परेशानी हो, आप बेधड़क बाबा गोट फार्म ओंकार तिवारी को याद करें और आपको ज़रूर अनुभव के आधार पर रिप्लाई मिलेगा और आपकी समस्या को समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा मकसद बस इतना ही है, कर भला तो हो भला। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बीजीएफ गुरु महाबलीपुर चैनल पे हानि और लाभ दोनों से जुड़ी जानकारी मैं आपको शेयर करता हूं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों आज की जो टॉपिक है हमारे किचन की सामग्री, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जिससे कि हम अच्छा खासा अपनी बकरियों को इलाज कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। आज वैसी जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, हमारा जो फार्म है धान के खेतों के बीचों बीच है और ऐसा इसलिए है कि हमारा पुश्तैनी ज़मीन है। साल के 8 महीने बड़े सुकून होता है यहाँ, ना गर्मी ना सर्दी, चारों तरफ से बगीचा है, धूप से बचाव हो जाता है, खुला वातावरण है, ग्रामीण माहौल से दूर है, स्वच्छ वातावरण में बकरियां रह लेती है। लेकिन कभी दुख तो कभी सुख। साल के 8 महीने हमें सुख ही सुख है। खास करके फार्म पे आने जाने की जो सुविधा है वो हमारा काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। बाकी बकरियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि जो खेती वाली ज़मीन है उससे लगभग 4 फीट ऊपर मैं इनका शेड बना रखा हूँ और 4 फीट के ऊपर भी लगभग 2 फीट का चौकी डाल रखा हूँ। यानी कि ज़मीन स्तर से लगभग 6 फीट ऊपर ये रहती हैं। नमी से इनको कोई संपर्क नहीं हो पाता है। वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ जल ही जल है। धान की बुआई हो चुकी है और मॉनसून सिर पे चढ़ के बोल बम का नारा लगा रहा है कि भैया ये बोल बम का सीज़न है। तो सावन का जो लहरें हैं वो कभी बंद नहीं होगी। घंटा 2 घंटा पे एक फुहारा लगता रहेगा और आप अपना काम करते रहिए। बरसात को लेकर के काफ़ी फार्म में काफ़ी बकरी पालकों के पास समस्या हो रही है गला घोटू की। गला में सूजन आ जाना, मुंह में इन्फेक्शन हो जाना, दाने दाने होकर के जबड़ा जो है सूज जाता है, बकरियां खाना खाने में असमर्थ हो जाती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है और धीरे धीरे हमारी काफ़ी बकरियां इस बीमारी से ग्रसित हो जा रही है। जब हमारी बकरियों को इन्फेक्शन हो ही जाता है, सर्दी जुकाम हो ही जाता है, लूज मौसम हो जाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, भूख कम लगता है, तब तो हम फिर भूख का दवा करते हैं, एंटीबायोटिक दवा करते हैं और दस्त की भी दवा देते हैं। परेशानी ही परेशानी झेलना पड़ता है। कारण क्या है कि बरसात आते ही हमारी बकरियां बीमार होने लगती है और हमारे पशुपालक भाई परेशान होने लगते हैं। कारण यही है, इस मौसम में बकरियां खाती है और रेस्ट करती है।
कहीं इनको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है, भाग दौड़ करने का मौका नहीं मिलता है। बस एक बार खा लिया और पुनः अपने चौकी पर बैठ करके विश्राम कर लिया। ऐसे माहौल के कारण, ऐसे सिचुएशन के कारण हमारी बकरियां को अपच होता है, सर्दी जुकाम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए इनको खुला छोड़ देते हैं तो ये मारा पीटी करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, कोई बारिश में भीग जाएगा, कोई गिर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो बारिश में भीग गया तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। अगर बारिश से बचने के ख्याल से इनको खाना खिलाने के बाद एक जगह इकट्ठा करके हम बंद कर देते हैं तो फिर इनका एक्सरसाइज नहीं होता है, और जब एक्सरसाइज नहीं होगा तो पाचन क्रिया गड़बड़ होगा। यानी कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, जाए तो कहाँ जाए। समस्या तो कठिन है, गंभीर समस्या है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में खेतों से लाया गया हरा चारा का मात्रा बिल्कुल ही कम से कम कर दें। ज़्यादातर ऐसे मौसम में आप सूखे चारे का, सूखे भूसे का इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट ये है, ऐसे मौसम में आप अनाज का मिश्रण देना कम कर दें, क्योंकि बकरियां एक्सरसाइज नहीं कर रही है, बकरियां भाग दौड़ नहीं कर पाएगी, खाएगी और बैठ करके जुगाली करेगी। ऐसे कंडीशन में अगर ज़्यादा अनाज आप खिला देते हैं तो इनका मेंगना के जगह गोबरी शुरू हो जाएगा, और गोबरी के बाद दस्त। तो कहने का अर्थ ये है कि भूसा का मात्रा बढ़ा दें और अनाज का मात्रा कम कर दें, और हरा चारा तो ना के बराबर ही दे। अगर देते हैं तो पत्ते के रूप में दे, जैसे बबूल का पत्ता हो, बेर का पत्ता हो, जामुन का पत्ता हो, अमरूद का पत्ता हो, नीम का पत्ता हो, इनका इस्तेमाल करें आप। लेकिन जब तक मौसम बरसात का है तब तक खेतों का हरा चारा आप ना ही दे तो आपके हक में भी और आपके बकरियों के हक में भी बहुत ही लाभदायक होगा। तीसरी बात यह है, 5 चीज़ें होनी चाहिए आपके फार्म पे। 5 चीज़ों का संग्रह अपने फार्म पे रखें, और वो है, फर्स्ट में हल्दी, दूसरा गुड़, तीसरा नमक, चौथा फिटकिरी और 5वां हींग। आपका बरसात का सीजन यूं चुटकियों में निकल जाएगा और आप भी मस्त और आपकी बकरी भी स्वस्थ। कहिए क्यों? हल्दी जो है आप जानते हैं एंटीसेप्टिक है, दर्द रोधक है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, सर्दी जुकाम से बचाता है। ऐसे कई गुण हैं अपने हल्दी में जो कि घर की मुर्गी है, लेकिन हम इसके तरफ नहीं जाते हैं। हम जाते हैं एमोक्सासिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफेक्सिम। हम बाजार के अंग्रेजी दवाओं के पीछे दौड़ जाते हैं और अपने घर की चीज़ें दिखाई नहीं देता है, जिसकी जानकारी ही नहीं है। आप इतना जान लें, आपके फार्म पे बरसात के सीजन में हल्दी का इस्तेमाल प्रतिदिन करें, चाहे वो पीने के पानी में करें या दाना मिश्रण में करें। दूसरा आता है नमक। दोस्तों, ये जो गला घोटू की बात मैंने शुरुआत में की, इस सीजन में गला घोटू होता है और वो होता है आयोडीन की कमी से, और दूसरा कारण है बरसाती घास में चिपके हुए कीड़ों से। घास खिलाएंगे नहीं, और गला घोटू होने से बचने के लिए हम क्या करेंगे? आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा बात आता है गुड़ का। बकरियां बरसात में खा तो लेगी, पानी कम पिएगी, तो या तो खस्सी बकरा होगा या कुछ बकरियों को भी कड़क पेशाब हो जाएगा या फिर पाचन क्रिया गड़बड़ होगा। तो उससे बचने के लिए आप पानी में गुड़ मिला दें हल्दी के साथ, ताकि गुड़ के लालच में पानी ज़्यादा पी लेगी। जब पानी ज़्यादा पी लेगी तो हल्दी भी गया और गुड़ भी गया, तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा देगा गुड़, और हल्दी तो एंटीसेप्टिक है ही आपका। अब चौथा आता है फिटकिरी, वो भी एंटीसेप्टिक में ही आता है। पानी का जब पीने के लिए आप रखते हैं, आप हींग, फिटकिरी और गुड़ घोल दीजिए, ताकि वो आपका घरेलू डिवॉर्मिंग हो जाएगा, और बरसात के सीज़न में ज़्यादा नहीं, महीने में कम से कम एक बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आपकी बकरियों को डिवॉर्मिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये प्रेगनेंसी सेफ है। आपको फेल्बेंडाजोल और अल्बेंडाजोल और प्रेगनेंसी सेफ
डिवार्मर की ज़रूरत बाज़ार से लाने की नहीं है। आपका घर में बैठे बैठाए ऑलरेडी ऑलराउंडर डिवार्मर मौजूद है। और इच्छा अनुकूल बकरियाँ जितना पी ले, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों, बकरी पालन के दौरान आज के इस मौसम में मैं आपके लिए जो भींग करके वीडियो बना रहा हूँ, उसका मकसद यही है कि आप घबराए नहीं। बकरी पालन कोई अजूबा चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कॉमर्शियल दृष्टिकोण से फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है, जानकारी होनी ज़रूरी है। मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूं, ताकि आपका भी भला हो और हो सकता है आपका भला होने से मेरा भी भला हो। यानी कि कर भला तो हो भला। बीमारियां आने में देर नहीं लगती, लेकिन जाने में बहुत वक्त लगता है। आपका प्रयास यही होना चाहिए कि मैं ऐसा मैनेजमेंट करूं कि बीमारियां आए ही नहीं, ताकि उसके विदाई के लिए हमें काफ़ी कुछ खर्च ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज छोटी सी जानकारी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे तुरंत मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।